माँ तू मर जा और बाप को भी जहर दे दे, लेकिन मेरे को फोन मत कर तू बार बार। रोशन नमस्ते साहब। अरे किस तरीके से बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे थे इसे? सर वो मैं घर पे बात कर रहा था, आप छोड़िए ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें दखल मत दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उसे घर छोड़ के आया करो, यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी कोई इस तरीके से बात करता है अपने माँ बाप के साथ? माँ को बोल रहे हो कि बाप को जहर दे दो और खुद भी मर जा, ये तरीका है माँ के साथ बात करने का? अरे कैसी औलाद हो तुम, अपने माँ बाप को मारने की बातें कौन करता है? साहब प्लीज आप मेरे से इस बारे में मत पूछिए, तो जब भी इस बारे में मैं बात करता हूँ ना मुझे रोना आता है और बहुत तेज गुस्सा आता है साहब। अरे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम अपने माँ के साथ ये सब बातें कर रहे हो, उन्हें मारने की बातें कर रहे हो? कुछ तो ऐसी बड़ी वजह रही होगी ना, क्या हुआ बताओ मुझे? अरे बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप है, परिवार है, और तुम देखो तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम उसके बावजूद उसकी कदर नहीं कर रहे हो। अरे क्यों करूं मैं उनकी कदर? हाँ क्यों? उन्होंने क्या मेरी कदर की थी? मेरी बहन की कदर की थी? जब उन्हें मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं था तो मैं उनकी कदर क्यों करूं? देखिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप इस बारे में मेरे से बात मत कीजिए। मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ मुझे रोना आ जाता है, प्लीज। देखो रोशन, वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें ज्यादा अंदर घुसना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम उनके बारे में ये सब बोल रहे हो? क्या पता अगर तुम मुझे वजह बता दो तो मैं इसका कोई सोल्यूशन निकाल दूं, तुम्हें कोई उपाय बता दूं। साहब इसका कोई उपाय नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं जिंदगी भर ऐसे घुट घुट के मरता रहूं। लेकिन एक बात कहूँ, मैं कितनी परेशानी झेलूंगा लेकिन उन लोगों को भी माफ नहीं करूंगा। मतलब मैं तो समझा नहीं। क्योंकि उनकी वजह से मेरी बहन मर गई, आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं, और इस चीज के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साहब अगर आप पूछ ही रहे तो बता रहा हूँ मैं, ये जो मेरी माँ है ना जिससे फोन पे बात कर रहा था मैं, सौतेली है वो। मेरी माँ तो जब मैं छोटा था तभी छोड़ के चली गई हमें, मैं और मेरी बहन अकेले रहते थे घर में। तो मेरे पापा ने कहा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, वो तुम दोनों का ध्यान रख लेगी। पर कहते हैं ना सौतेली तो सौतेली होती है, उससे कभी हमें अपना नहीं माना, नौकरों की तरह मेरे से घर के काम करवाती थी और मेरी बहन से भी। हम ये सोचे कर देते थे कि हमारा परिवार है, लेकिन बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। मेरा जो बाप था ना वो मेरी माँ के पीछे इतना पागल हो गया था कि हमारे बारे में सोचता ही नहीं था, जो मेरी माँ कहते वही सब कुछ था। अरे हमें घर से अलग कर दिया, अलग रहने लगे हम लोग, छोटे छोटे से थे। मेरी बहन की तबीयत खराब थी तो मैंने मम्मी को बोला कि ये सौतेली माँ, इसकी बात कर रहा हूँ, कि थोड़े पैसे दे दो इसके इलाज के लिए। मना कर दिया उन्होंने, बाप के पास गया उन्होंने भी मना कर दिया, कहा पैसे तो तेरी माँ के पास रहते हैं। मेरी बहन तड़पती रही लेकिन इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। मेरी बहन मेरे को छोड़ के चली गई लेकिन इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। वो औरत जिसकी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, भगवान ने उसके साथ भी सही किया, बांझ है बांझ, उसकी कोई औलाद नहीं है। अब जब उनकी तबीयत खराब हुई ना तो फोन करके कह रहे पैसे दे दो। मैं क्यों दूंगा पैसे?